हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का फोर्थ सीवी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हार्ड वाटर रिमूव करने के कुछ मेथड्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर जो है वह दो टाइप का होता है। पहला है सॉफ्ट वाटर और दूसरा है हार्ड वाटर। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेयर एज हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यदि हम सोप को सॉफ्ट वाटर के साथ रब करें तो सोप जो है वह सॉफ्ट वाटर के साथ लेदर या झाग प्रोड्यूस करता है। पर स्टूडेंट्स, यदि हम सोप को हार्ड वाटर के साथ रब करें तो सोप इजीली लेदर या झाग प्रोड्यूस नहीं करता। स्टूडेंट्स, रेन वाटर जो है वह ऑलमोस्ट प्योर होता है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर से सिर्फ कुछ ही डिज़ोल्व गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इस वजह से जब रेन वाटर अर्थ की सरफेस पर फ्लो करता है तो स्टूडेंट्स एक अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से यह बहुत से सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर देता है। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि हार्ड वाटर का रीज़न क्या होता है, कि यह वाटर हार्ड वाटर क्यों कहलाता है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ सॉल्ट फॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स इन सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से ही वाटर जो है हार्ड वाटर कहलाता है। यदि हम सोप को हार्ड वाटर के साथ रब करें तो स्कम या फिर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। वो जो स्टूडेंट्स आपने एक सफ़ेद लेयर या वाइट लेयर हार्ड वाटर के साथ जब हम सोप को रब करते हैं वह देखा होगा, उसी को हम स्कम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यह तो जानते ही हैं कि सोप जो है उसमें सोडियम स्टीरेट यानी कि C17H35COO प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोडियम स्टीरेट मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीरेट फॉर्म करता है, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। हार्ड वाटर जो है वह लॉन्ड्री और बॉयलर्स में यूज़ होने के लिए अनसूटेबल होता है। अब स्टूडेंट्स, यदि हम हार्ड वाटर को लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कपड़े जो हैं वह ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि हम हार्ड वाटर को बॉयलर्स के लिए यूज़ करें तो यह बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि हम हार्ड वाटर को बॉयलर्स में यूज़ करेंगे तो सॉल्ट्स का स्केल के फॉर्म में डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉयलर्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स हार्ड वाटर जो है वह लॉन्ड्री और बॉयलर्स दोनों के लिए ही अनसूटेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, वाटर का जो हार्डनेस है वह दो टाइप का होता है। पहला है टेम्परेरी हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स, वाटर में अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो यह टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं स्टूडेंट्स, दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। वाटर में अगर मैग्नीशियम या
कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट के सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रेजेंट हों तो स्टूडेंट्स यह जो है परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि यह हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। पहला है बॉइलिंग और दूसरा है क्लार्क्स मेथड। वहीं स्टूडेंट्स परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम 4 मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, दूसरा है कैलगॉन्स मेथड, तीसरा है आयन एक्सचेंज मेथड एंड द लास्ट वन इज सिंथेटिक रेसिन्स मेथड। चलिए अब इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा कि बॉइलिंग हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉइलिंग के टाइम पर जो टेम्पररी हार्डनेस में कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वह कन्वर्ट हो जाते हैं इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने यह देखा कि कैल्शियम के केस में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह प्रेसिपिटेट आउट होता है, पर स्टूडेंट्स क्या आपने सोचा कि मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं प्रेसिपिटेट आउट होता? इसका रीज़न यह है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहले ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इस मेथड में हम एक पाइप के थ्रू हार्ड वाटर को बॉयलर में डालते हैं, जहां हम वाटर को बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसोल्यूबल सॉल्ट हैं वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इन प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। जो फिल्ट्रेट बचता है वह हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि यह रिएक्शन कैसे होता है। जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बॉईल करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बॉईल करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। जो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है उसे हम फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं और स्टूडेंट्स हमारा जो फिल्ट्रेट बचता है उससे हम सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का सेकंड मेथड सीखते हैं, जो कि है क्लार्क्स मेथड। इस मेथड में हम वाटर में लाइम ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स लाइम तो आपको पता ही होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस को हम लाइम कहते हैं। जब हम हार्ड वाटर में लाइम ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स इससे होने वाली रिएक्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम के साथ ऐड करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इस मेथड में भी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर किया जाता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट बचता है उससे हम सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं। इस मेथड में हार्ड वाटर जो है उसे हम एक कंटेनर में ऐड करते हैं। इस मेथड में हम लाइम ऐड करते हैं। लाइम ऐड करने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट में सिर्फ सॉफ्ट वाटर बचता है, जिसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो पहला मेथड है वह है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। इस मेथड में हम हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि जब हम वाटर में वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तब वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो क्लोराइड या सल्फेट होते हैं वह वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके इनसोल्यूबल कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है और इजीली इसे हम प्रेसिपिटेट आउट या फिर रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है। पर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो सोडियम क्लोराइड है वह हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वहीं स्टूडेंट्स, यदि हम कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फेट भी फॉर्म होता है। यहाँ भी सोडियम सल्फेट जो है वह हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि हम हार्ड वाटर को एक कंटेनर में डालें और उस कंटेनर में वॉशिंग सोडा ऐड करें तो किस प्रकार से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो है वह प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और इसे हम इजीली फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो फिल्ट्रेट बचता है वह हमारा सॉफ्ट वाटर होता है।